नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ छठ पर्व की विधि। कैसे सही तरीके से छठ पर्व करें कि पूर्ण फल मिले और माता षष्ठी हम पे प्रसन्न हो और हमारे सभी कष्टों को दूर करे। भगवान सूर्य देव को संपूर्ण रूप से समर्पित यह त्योहार पूरी स्वच्छता के साथ मनाया जाता है। इस व्रत को पुरुष और स्त्री दोनों ही समान रूप से धारण करते हैं। यह पावन पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। व्रत के पहले दिन यानी कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाए खाए होता है, जिसमें सारे व्रती आत्मशुद्धि के हेतु केवल शुद्ध आहार का सेवन करते हैं। कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन खरना रखा जाता है, जिसमें शरीर की शुद्धिकरण के बाद पूजा करके शाम काल में ही गुड़ की खीर और पूड़ी बनाकर छठी माता को भोग लगाया जाता है। इस खीर को प्रसाद के तौर पर सबसे पहले व्रतियों को खिलाया जाता है और फिर ब्राह्मणों और परिवार के लोगों में बांटा जाता है। कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन घर में पवित्रता के साथ कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं और सूर्यास्त होते ही सारे पकवानों को बड़े बड़े बांस के डालों में भरकर निकट घाट पर ले जाया जाता है। नदियों में ईख का घर बनाकर उन पर दीप भी जलाए जाते हैं। व्रत करने वाले सारे स्त्री और पुरुष जल में स्नान कर इन डालों को अपने हाथों में उठाकर षष्ठी माता और भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। सूर्यास्त के पश्चात अपने अपने घर आपस आकर सह परिवार रात भर सूर्य देवता का जागरण किया जाता है। इस जागरण में छठ के गीतों का अपना एक अलग ही महत्व है। कार्तिक शुक्ल सप्तमी को सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में सायंकाल की भांति डालों में पकवान, नारियल और फलदान रख नदी के तट पर सारे व्रती जमा होते हैं। इस दिन व्रत करने वाले स्त्री और पुरुषों को उगते हुए सूर्य को अर्घ देना होता है। इसके बाद छठ व्रत की कथा सुनी जाती है और कथा के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। सारे व्रती इसी दिन प्रसाद ग्रहण कर पाते हैं। इस पर्व से जुड़ी एक पौराणिक परंपरा के अनुसार जब छठी माता से मांगी हुई मुराद पूरी हो जाती है, तब सारे व्रती सूर्य भगवान की दंडवत आराधना करते हैं। सूर्य को दंडवत प्रणाम करने की विधि काफी कठिन होती है। दंडवत प्रणाम की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। पहले सीधे खड़े होकर सूर्य देव को सूर्य नमस्कार किया जाता है और उसके पश्चात पेट के बल जमीन पर लेटकर दाहिने हाथ से जमीन पर एक रेखा खींची जाती है। इस प्रक्रिया को घाट पर पहुंचने तक बार बार दोहराया जाता है। इस प्रक्रिया से पहले सारे व्रती अपने घरों के कुल देवता की आराधना करते हैं। छठ पूजा करने वाले व्रतियों को कई तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है। उनमें से प्रमुख नियम ये भी हैं। पहला नियम है, इस पर्व में पूरे 4 दिन शुद्ध कपड़े पहनने पड़ते हैं। कपड़ों में सिलाई न होने का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती धारण करती हैं। पूरे 4 दिन व्रत करने वाले व्रतियों का जमीन पर सोना अनिवार्य होता है। कंबल और चटाई का प्रयोग करना उनके इच्छा पे निर्भर करता है। इन दिनों प्याज, लहसुन और मांस मछली का सेवन करना वर्जित है। पूजा के बाद अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इस पावन पर्व में व्रतियों के पास बांस के सूप का होना अनिवार्य है। प्रसाद के तौर पर गेहूं और गुड़ के आटों से बना ठेकुआ और फलों में केले प्रमुख हैं। अर्घ देते वक्त सारी व्रतियों के पास गन्ना होना आवश्यक है। गन्ने से भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो ये थी छठ पर्व की महत्वपूर्ण विधि।